प्यारे साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी साथियों के बीच में एक बार फिर से आ गया हूं डायरेक्शन डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। प्यारे बच्चों, लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को और लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे टाइप 1 के सवालों को। अब लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने चल रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल, फिर सेकंड के, थर्ड के, 1 बाय 1 करके सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आ जाइए फिर। टाइप 1 लिखा हुआ केवल दिशा ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। अभी प्यारे साथियों जो हम लोग पढ़ेंगे केवल दिशा ज्ञात करने संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूरी पढ़ेंगे, फिर मेन इसका दिशा ही होता है। दिशा में कई टाइप के सवाल बनते हैं जो अभी आपको सारे 1 बाय 1 करके यहाँ पर दिखाई देंगे। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, सभी मेरे साथी बनाने का प्रयास करेंगे, फटाफट मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा साथियों कि संदीप वॉज गोइंग टुवर्ड द नॉर्थ फॉर 5 kilometers. To cover the next distance, he turned right and travels 10 kilometers. After covering this distance, he again turned left and travels 7 kilometers. After covering this distance, he stops there. In which directions is Sandeep now moving? बच्चे कह रहा अब संदीप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। हिंदी में सवाल कह रहा है कि संदीप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। तो आपको पता है उत्तर दिशा प्यारे साथियों ऊपर होता है। उत्तर दिशा मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कह रहा है संदीप उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, तो बच्चे ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की ओर संदीप जा रहा है। ठीक, कितना 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस हो गया। तय करने के पश्चात अपने राइट मुड़ जाते बच्चे, ये दाया हो जाएगा, अपने दाएं मुड़ जाते और कितना 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये बच्चे 10 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं साथियों, 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं और 7 किमी की दूरी तय करने के पश्चात फिर साथियों लेफ्ट मुड़ जाते हैं और 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वहीं पर रुक जाते हैं बच्चे, यहीं पर रुक जाते हैं। अब सवाल आपसे पूछ रहा है अब संदीप किस दिशा की ओर जा रहा है। प्यारे बच्चे अब संदीप किस दिशा की ओर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा की ओर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन सेकंड पे चले। किसी बच्चे को कोई इशू, मेरे किसी साथी को कोई दिक्कत हो तो बताएं फटाफट, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो साथियों। आपको जो भी क्वेश्चन में अच्छा लगे या डाउट लगे या अगर टेक्निक पढ़ाने की अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन एंड इस श्रृंखला का 16 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है अलका एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। बच्चे एक ये स्थान हो गया, सपोज करिए पॉइंट ए हो गया, और यहां से किधर जा रही है, 15 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। आपको पता है साथियों कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शन एंड देयर आर 4 सब डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मेन डायरेक्शन में जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो मेन डायरेक्शन आपका ये होते हैं, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, तो ये पश्चिम दिशा में जाना स्टार्ट करती है। कितना जाएगी प्यारे बच्चों, ये एक स्थान है जहां से वो चलना स्टार्ट कर रही है। 15 मीटर जा रही है, 15 मीटर जा रही है साथी, 15 मीटर जा रही है, 15 मीटर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ जा घूमती है, फिर बच्चे बाएं। अब बाएं की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो दाहिने मुड़ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक मिनट, अगर बच्चे वो दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़ेगा तो कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर बाएं मुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको ये बात मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ढंग से और डिटेल से सिखाया है कि राइट और लेफ्ट मुड़ने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर क्लॉकवाइज मुड़ रहा है बच्चे, दक्षिणावर्त मुड़ रहा है तो दाएं हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब होगा दक्षिणावर्त या दाएं, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा वामावर्त या फिर बाएं। तो यहां पर बच्चे ये किधर मुड़ रही है, पश्चिम में गए, उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ जा रही है। तो बाएं मुड़ने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों किधर हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और कितना 12 मीटर, ये 12 मीटर हो गया। फिर कह रहा साथियों, फिर वह दाएं घूम जाती है बच्चे, फिर इसका राइट इधर हो जाएगा। अब यहां से क्लॉकवाइज, तो ये राइट इधर, और कितना घूमकर चलती है। अब किस दिशा में चल रही है, तो प्यारे साथियों ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। ये मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है शेरों, आइए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा बच्चे
रमेश उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। रमेश वॉज गोइंग टू नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ दूरी तय करने के बाद 5 बार अपने दाएं मुड़ता है। प्यारे बच्चों, अगर ये ऐसा सवाल आ जाए 5 बार दाएं मुड़ रहा है, 10 बार बाएं मुड़ रहा है, 20 बार मुड़ रहा है, जब दाएं बाएं मुड़ने वाले सवाल आ जाए, अगर इनको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाओगे साथियों, तो बहुत आपका टाइम किल हो जाएगा और क्वेश्चन में भी समस्या हो जाएगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इनको कैसे करना है अब देखो, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। लेफ्ट और राइट दोनों को अलग अलग लिख लीजिए साथियों। उसके बाद क्या करोगे, अब जितनी बार लेफ्ट जा रहा है उसको अलग लिख लोगे, नहीं लेफ्ट के नीचे, जितनी बार राइट जा रहा है राइट के नीचे लिख दोगे। अब कह रहा है 5 बार अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं प्यारे बच्चों 5 बार लिख लो, 5 बार दाएं। और बाएं कितनी बार है साथियों, 7 बार अपने बाएं, तो ये 7 बार हो जाएगा अपने बाएं, 7 टाइम्स बाएं हो गया। फिर कह रहा है कि अंत में 3 बार अपने दाएं, अंत में 3 बार अपने दाएं मुड़ रहा है और फिर साथियों वहीं पर रुक जा रहा है। अब उसकी दिशा पूछ रहा है किस दिशा में पहुंचा हुआ है, तो आप एक काम करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, 5 और 3 हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो गया 7। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 1 टाइम्स। 1 क्या आ गया बच्चे, राइट, क्योंकि राइट बड़ा है, 1 राइट आ गया। अब स्टार्टिंग में वो किस दिशा में जा रहा है, स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा को। ठीक है, अब यहीं से 1 टाइम राइट घुमा देंगे तो ईस्ट आपका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा साथियों, पूर्व दिशा आंसर बन जाएगा। वो पूर्व दिशा की ओर अब पहुंच चुका है। अब कहोगे सर इसको और अच्छे समझा दीजिए एक बार ना, तो बच्चे अगर अच्छे समझाने की बात करोगे ना तो फिर इसका बेसिक तरीका समझा दूंगा आपको। ठीक है, बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि अगर बच्चे आप बेसिक तरीके से करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं बना पाएंगे, टाइम के लिए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखो रमेश उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, ये उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, कुछ दूरी तय करने के बाद 5 बार अपने दाएं मुड़ता है, 1 2 3 4 5, 5 बार अपने दाएं मुड़ता है। फिर कुछ दूरी तय करता और 7 बार अपने बाएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार अपने बाएं मुड़ता। कुछ दूरी तय करता अंत में 3 बार अपने दाएं, 1 2 3, 3 बार अपने दाएं मुड़ता। कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाता है। अब रमेश किस दिशा में पहुंच चुका है, तो प्यारे साथियों ये पूर्व दिशा होगा, इधर पहुंच चुका है, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच चुका है, पूर्व दिशा में रमेश पहुंच चुका है। ठीक है, समझ गए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं भाई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 एकदम सिंपल वाला सवाल है, मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। एकदम सिंपल वाला सवाल है साथियों। क्वेश्चन कह रहा है संजय दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो बच्चे दक्षिण दिशा इधर होगा, ये दक्षिण दिशा होगा, ये संजय जा रहा है, जाने दीजिए। ठीक है, कोई नहीं रुकेगा, जा रहा है तो जाने दीजिए। कह रहा है संजय दक्षिण दिशा में जा रहा है, कुछ दूरी तय करने के बाद, ये सपोज कर लेंगे कुछ दूरी हो गया है, इसके बाद कह रहा है 3 बार अपने बाएं मुड़ जाता है। तो बच्चे फिर से 1 बार बाएं मुड़ रहा है, इधर 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार अपने बाएं मुड़ जाता है। फिर साथी कह रहा है कि कुछ दूरी तय करता 5 बार अपने दाएं मुड़ जाता है, 5 बार अपने दाएं, 1 2 3 4 5, 5 बार अपने दाएं मुड़ जाता है। और कुछ दूरी तय कर किया तथा 6 बार अपने बाएं, बच्चे 1 2 3 4 5 6, 6 बार अपने बाएं मुड़ जाता है। और फिर कह रहा है कुछ दूरी तय करता अंत में 2 बार अपने दाएं मुड़ जाता है, 2 बार दाएं, 1 2, 2 बार बच्चे कहाँ मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और वहीं पर रुक जाता है। तो अब संजय किस दिशा में पहुंचा हुआ है, तो बच्चे उत्तर दिशा में पहुंच चुका है। किधर पहुंच चुका है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में अब वो पहुंच चुका है ना। लेकिन एग्जाम हल तरीका इसका ये होगा कि आप सबसे पहले इसमें राइट लिखोगे, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दोनों को अलग अलग आप लिख लेंगे। फिर देखिए इसमें कह रहा है स्टार्टिंग में दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो ये स्टार्टिंग की दिशा बना लीजिए दक्षिण, ये दक्षिण दिशा में जा रहा है स्टार्टिंग में। कुछ दूरी तय करने के बाद 3 बार अपने बाएं, तो बाएं लेफ्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम लेफ्ट। फिर कह रहा है 3 बार प्यारे साथियों अपने बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 बार अपने दाएं, तो राइट कितना 5 टाइम, 5 बार अपने राइट। फिर बच्चे कह रहा है कि 6 टाइम अपने लेफ्ट, 6 टाइम अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। फिर कह रहा है अंत में 2 बार अपने दाएं, फिर से बच्चे 2 बार अपने राइट मुड़ जाता है। ठीक है, बस
अब इनको जोड़ लीजिए, जितनी बार राइट आया है राइट को अलग जोड़ दीजिए, और जितनी बार लेफ्ट आया है लेफ्ट को अलग जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चे 5 2 7 और कितना 6 3 9। इनके बीच का अंतर कितना आ गया साथियों? 2 आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 किसके साथ आएगा? लेफ्ट के साथ में। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। 2 बार लेफ्ट घुमाना है। कहां से घुमाना है? दक्षिण से। दक्षिण से बच्चे 1 बार 2 बार, 2 बार लेफ्ट घुमाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? उत्तर दिशा में। कहां पहुंच गए मेरे प्यारे साथियों? उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन नॉर्थ, नॉर्थ बोले तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के सवालों को आप आसानी से बना लेंगे। इस टाइप के सवाल में कुछ भी नहीं करना होता है। जितनी बार राइट दिया है, जितनी बार लेफ्ट दिया है, दोनों को लिख लीजिए। राइट के नीचे राइट को लिखिए, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट को लिखिए, फिर दोनों को अलग अलग जोड़ करके अंतर निकाल लीजिए दोनों का। जो आए दिशा के साथ में अंतर निकालिएगा, जिससे लेफ्ट में 2 टाइम्स, और स्टार्टिंग की दिशा से 2 बार बाएं घुमा देंगे, अंत की दिशा मिल जाएगी। अभी आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा, जब अंत की दिशा ज्ञात होगी तो स्टार्टिंग की दिशा ज्ञात करना होगा। उसमें क्या करेंगे? इसका जस्ट अपोजिट बना देंगे, उसमें अपोजिट बना देंगे। अभी आने दीजिए क्वेश्चन, फिर सिखाता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अ मैन रन्स 20 स्टेप टुवर्ड दी, सॉरी मैन माउस, एक चूहा 20 कदम पूरब की ओर दौड़ता है। प्यारे साथियों, पूर्व दिशा की बात कर रहा है, तो आपको पता है देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, दैट्स इट्स योर पूर्व यानी ईस्ट डायरेक्शन। तो कह रहा एक चूहा है जो 20 कदम दौड़ता है। कितना? 20 कदम पूरब की ओर दौड़ता है। बच्चे ईस्ट डायरेक्शन में 20 कदम हो गए, 20 कदम हो गए ये ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आगे कह रहा है कि वह दाएं मुड़कर 10 कदम दौड़ता है। फिर साथी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे दाएं मुड़ने की बात करेगा क्लॉकवाइज, ये दाएं मुड़ करके 10 कदम दौड़ता है, 10 कदम दाएं मुड़ करके दौड़ता है। फिर कह रहा है फिर से दाएं मुड़कर 9 कदम दौड़ता है। फिर से प्यारे बच्चों राइट इधर हो जाएगा और 9 कदम दौड़ेगा। फिर से ये अपने दाएं मुड़ करके 9 कदम दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़कर 5 कदम दौड़ता है। फिर प्यारे बच्चों लेफ्ट इनका इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो गया, 5 कदम दौड़ेगा ये 5 कदम दौड़ता है। ठीक है, ये 5 कदम हो गया। फिर आगे कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 12 कदम दौड़ता है। बाएं, इसका लेफ्ट साथियों इधर हो जाएगा। ये 9 इतना है तो 9 इतना हो गया, थोड़ा सा इससे और आगे निकल गया, 12 कदम हो गया, ये 12 कदम हो गया। अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 कदम दौड़ता है। फिर बच्चे अंत में बाईं ओर फिर से मुड़ गया और 6 कदम, ये 5 था, 6 थोड़ा इससे ऊपर जाएगा, यूं इतना, ये 6 कदम दौड़ेगा। फिर कह रहा है अब चूहे का मुख किस दिशा की ओर है? तो चूहे का मुख मेरे साथियों नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है। किधर है? उत्तर दिशा की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर से सिखाएं आपको। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, एक चूहा 20 कदम पूरब की ओर दौड़ता है। एक चूहा 20 कदम पूरब की ओर दौड़ता है बच्चे, तो ये 20 कदम पूरब की ओर दौड़ता है कह रहा है, और दाएं मुड़कर 10 कदम दौड़ता है। फिर से साथियों ये दाएं, दाएं हमेशा ध्यान रखिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट हो जाएगा। और अगर यहीं पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घूम रहे हैं तो आपको लेफ्ट मिल जाएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आपको राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 20 कदम चलता है बच्चे पूरब की ओर, फिर दाएं मुड़ करके 10 कदम, ये दाएं मुड़ करके 10 कदम दौड़ता है, और फिर दाएं मुड़ करके 9 कदम दौड़ता है। फिर से बच्चे राइट 9 स्टेप्स, और फिर से बाएं 5 कदम, फिर से बाएं प्यारे बच्चों 5 कदम्स, और फिर बाएं 12 कदम, फिर बच्चे बाएं 12 कदम, फिर कह रहा है बाएं और अंत में 6 कदम, बाएं और अंत में 6 कदम। अब चूहे का मुख किस दिशा की ओर है? तो चूहे का मुख मेरे साथियों उत्तर दिशा की ओर है। किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है बच्चों, आप लोग फटाफट लगाएंगे, मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर देंगे, क्योंकि दिशा ज्ञात करने वाले संबंधी प्रश्न में ये क्वेश्चन नंबर 20 है। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों को मिला करके 20वां क्वेश्चन चल रहा है, यानी लेक्चर 2 और 3 में। तो आप लोग कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि अब दिशा वाले सवाल को आप इजिली बना सकते हैं।
क्वेश्चन कह रहा बच्चे, हवाई जहाज ABCD पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। ये 4 जहाज है, इट्स योर ईस्ट डायरेक्शन। ये 4 जहाज हैं ABCD, पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं। 125 किमी उड़ने के बाद ये सब 125 किलोमीटर उड़ लिए हैं। 125 ये भी चला, 125 ये भी चल लिया, 125 ये भी चल लिया, 125 ये भी चल लिया। 125 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद विमान ए और डी दाहिनी ओर उड़ते हैं। विमान ए राइट साइड में और डी भी राइट साइड में, अर्थात विमान ए और डी राइट साइड में उड़ जाते हैं दाहिनी ओर, जबकि विमान बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं। विमान बी और सी, ये विमान बी है ये लेफ्ट में और विमान सी है ये लेफ्ट में। फिर कह रहा है बी और सी बाईं ओर उड़ते हैं। 115 किमी के बाद, 115 किमी के बाद विमान बी, अब बच्चे ये सब जानते हैं कितना, 115 उड़े हैं। 115 115 115 115, ये सारे विमान 115 उड़ लिए हैं। अब इसके बाद कह रहा है विमान बी और सी ने अपने बाईं ओर उड़ान भरी। बी और सी, बी यहाँ है बच्चे ये बाईं ओर, सी यहाँ ये भी बाईं ओर। बी और सी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि विमान ए और डी अपनी बाईं ओर उड़ान भरी। दोनों बाईं बाईं हैं, ठीक है, दोनों बाईं ओर। तो ये भी अपनी बाईं ओर, इनका बायां इधर होगा, इनका बायां इधर होगा, ठीक, बाईं ओर उड़ान भरी। फिर कह रहा है बी और सी अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, जबकि ए और डी अपनी बाईं ओर उड़ान भरी, ठीक है, दोनों बाएं बाएं हो गए। फिर कह रहा अब हवाई जहाज ABCD क्रमशः किस दिशा में उड़ रहे हैं। बच्चे जो ए है वो पूर्व दिशा की ओर उड़ रहा है, बी है क्रमशः ABCD लिखा हुआ, ठीक है, ये पश्चिम दिशा की ओर। फिर ये किधर बच्चे, ये भी पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम दिशा की ओर, ये पश्चिम दिशा की ओर, ये भी पश्चिम दिशा की ओर, और ये किधर, ये पूर्व दिशा की ओर। आंसर बनेगा पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व। ऑप्शन ए में दिया है पूर्व पश्चिम पश्चिम पूर्व, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये बच्चे लिखा ABDC, ठीक है, ABDC लिखा हुआ, इसका ये मतलब हो जाएगा साथियों कि ए जो है ये पूर्व दिशा की ओर, फिर कह रहा बी, बी बच्चे पश्चिम दिशा की ओर, फिर डी, डी साथियों पूरब की ओर, अर्थात पूरब पश्चिम, फिर से पूर्व, फिर पश्चिम। ये बनेगा क्या बनेगा, पूर्व पश्चिम पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो पूर्व पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया। यहां पर ये ABCD ना लिख करके लिखा ABDC लिखा हुआ साथी। ABDC का मतलब पहले ए का बताना है, ए पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, फिर बी का बताना है, बी किधर पश्चिम दिशा की ओर, फिर डी का बताना है, डी कहाँ जहाँ, तो ये पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद फिर लास्ट में सी का बताना, सी पश्चिम दिशा की ओर। तो पूर्व पश्चिम जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पूर्व पश्चिम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। समझ रहे हैं प्यारे साथियों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 सभी मेरे साथी फटाफट बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट आंसर बनाएं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, बच्चे इनका घर यहाँ हो जाएगा, ये इनका घर हो जाएगा, और अपने घर से ये उत्तर पश्चिम, साथियों उत्तर ऊपर होता है और पश्चिम इधर होता है, उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, ये 30 मीटर मिल गया, ये 30 मीटर, उत्तर पश्चिम दिशा में ये 30 मीटर जाता है। कह रहा है फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहां से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम इधर होता है, तो दक्षिण पश्चिम ये, दक्षिण पश्चिम में कितना जाता है 30 मीटर। 30 मीटर का मतलब जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी डिस्टेंस होगा, ये दोनों 30-30 बराबर हो गए, 30 मीटर और 30 मीटर। अब कह रहा है इसके बाद वो दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलता है। फिर बच्चे यहां से दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर होगा, दक्षिण पूर्व इधर होगा, ऐसे कितना जाता है 30 मीटर, जितना ये है उतना ये भी रहेगा 30 मीटर। अब कह रहा है अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चे यहां से इसका घर इधर है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, इसका घर कहाँ हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, किधर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा आंसर बन जाएगा। इसका घर किधर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया नॉर्थ ईस्ट।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देखिए सभी दिशाएं 30-30 मीटर में है, जितना भी चल रहा है सब में 30 मीटर कह रहा है। मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर। प्यारे बच्चे उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम इधर होता है, ये आपकी दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में गया कितना 30 मीटर। 30 मीटर जाने के बाद फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, तो फिर से दक्षिण पश्चिम। अब देखो ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम इधर, तो यहां से ये इधर आ गया 30 मीटर। इसके बाद कह रहा है फिर मैं दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलता हूं। अब यहां से बच्चे दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर होगा, दक्षिण पूर्व इधर 30 मीटर चलता है। तो कह रहा अगर अब मैं अपने घर की तरफ मुड़ता हूं तो प्यारे साथियों यहाँ पहुंचा हुआ है, इसका घर इधर है, तो अच्छा ये गलती मत करिए कि यहाँ पहुंचा कर कि उसको उत्तर में इसका घर बना दीजिए, नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी दिशाएं बराबर हैं, ये डिस्टेंस बराबर है, 30 30 30। तो अब ये वाली दिशा बन जाएगी, ये दिशा बन जाएगी कौन सी? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये सवाल पूछा गया था प्यारे साथियों, यूपी ट्रिपल एससी के एक एग्जाम होते हैं कौन से? ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडियो बोला जाता है। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था और उसमें री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे, एसएससी में भी पूछने के चांसेस हैं इसको। अगला सवाल मेरे सभी साथी बनाए फटाफट, अगला सवाल मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाए फटाफट, मेरे सभी साथी फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यस पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, यानी एस वॉक्ड 9 मीटर्स टुवर्ड द वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 2 मीटर्स, वंस अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स। नाउ विच डायरेक्शन इज एस फेसिंग? मेरे प्यारे साथियों एकदम सिंपल सवाल है, सभी बच्चे फटाफट लगाने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे फटाफट लगाएं क्वेश्चन को, मेरे साथी फटाफट लगाएंगे। देखता हूं सबसे पहले मेरे कौन से बच्चे आंसर देते हैं, सबसे पहले देखता हूं मेरे कौन से साथी लोग आंसर देते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एस पश्चिम की ओर 9 मीटर जाता है। पश्चिम, आपको पता है कि ये पश्चिम दिशा होता है, ये पश्चिम में बच्चे कितना जाता है? 9 मीटर जाता है। एस पश्चिम में 9 मीटर जा रहा है, फिर कह रहा है फिर वह दाएं घूम जाता है बच्चे, दाएं मुड़ जाता है। तो आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट मिल जाता है, ये क्लॉकवाइज मुड़ गया, कितना? दाएं मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर चल गया बच्चे, ये 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर मेरे बच्चे बाएं मुड़ गया और 2 मीटर चला, फिर से ये बाएं मुड़ गया और कितना चलता है? 2 मीटर चलता है। फिर से बच्चे लेफ्ट मुड़कर 2 मीटर चला, एक बार पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः बच्चे एक बार बाएं मुड़ा और 10 मीटर, ये 10 था तो ये भी 10 है, दोनों बराबर रहेंगे, ये 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है अब यस के सामने कौन सी दिशा है? बच्चे एस के सामने कौन सी दिशा है? ये एस है, एस के सामने कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। एस के सामने कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा होगी। ठीक है प्यारे साथियों, साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एसएससी के नहीं, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी में कभी भी पूछ सकता है साथियों। ठीक है, इसलिए आपको इस एसएससी के बैच में मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कभी कभी नहीं, कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी देखा गया मेरे साथियों कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, एक बार फिर समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है एस वॉक 9 मीटर्स टुवर्ड द ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये 9 किलोमीटर वेस्ट में जाता है। फिर कह रहा है देन टर्न राइट एंड कितने? 10 मीटर वॉक्ड, 10 मीटर वॉक्ड, देन ही टर्न लेफ्ट अगेन 2 किलोमीटर्स, once again he turn left and 10 meters. Now which direction is S facing? तो साउथ। ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट बनाएंगे, मेरे शेरों मेरे शेरनियों फटाफट आंसर करो, एकदम इजी वाला सवाल है। ठीक है, एकदम इजी वाला सवाल है, मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट बनाएंगे, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा मेरे भाई, इससे आसान सवाल मेरे शेरों नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फटाफट बनाएंगे। कह रहा मेरे प्यारे बच्चों अमित पूरब की ओर 3 किमी की दूरी तक चलता है। अमित बच्चे पूरब की ओर, आपको पता है ये पूर्व दिशा है। ठीक है, ये पूरब दिशा की ओर कितना चलता है? 3 किलोमीटर की दूरी। ये पूरब दिशा मेरे प्यारे साथियों कितना चलता है?
3 किलोमीटर की दूरी चलता है। अच्छा, ये बच्चे कह रहा अमित वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट। अमित पूरब की ओर 3 किलोमीटर दूरी चलता है। ये बच्चे पूरब की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। ये 3 किलोमीटर की दूरी तक पूरब में चलता है। फिर कह रहा है देन टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। देन टर्न राइट, बच्चे राइट इधर मुड़ गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर फिर से चल गया बच्चे 1 किलोमीटर। कह रहा है अमित पूरब की ओर 3 किमी की दूरी तय करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 1 किमी चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, इतना सिंपल सवाल, इन विच डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये साथियों, ये एंडिंग पॉइंट है। यहां से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ। क्या हो जाएगा बच्चे, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कैसे बन जाएगा बच्चे, देखो यहां से ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। इनके बीच में दिशा जो होगी वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 मेरे सभी साथी बनाएंगे। एकदम प्यारा सा और सिंपल सा, एसएससी सीएचएसएल ने पूछा था 2017 में प्यारे बच्चों इस सवाल को, ठीक है 2017 में पूछा था। बहुत ही प्यारा वाला सवाल है, एकदम सिंपल सा, मजा आ जाएगा लगा के आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बिंदु से राम 100 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। बच्चे एक पॉइंट हो जाएगा ए, यहां से नॉर्थ ईस्ट करा ना, उत्तर पूर्व। उत्तर प्यारे बच्चों इधर होगा, पूर्व इधर होता है। उत्तर पूर्व में कितने जाती है, 100 मीटर। 100 मीटर उत्तर पूर्व में जाते हैं। फिर बच्चे वहां मुड़ करके किधर, फिर वहां मुड़कर 100 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर जाते हैं। ए बिंदु से राम 100 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है और फिर वह मुड़कर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। अच्छा दक्षिण पूर्व की ओर, राइट और लेफ्ट में खोज रहा था कि नहीं दिया हुआ। फिर बच्चे यहां जा रहे हैं 100 मीटर, उसके बाद फिर से वह मुड़ जाते हैं और किधर मुड़ते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर। प्यारे साथियों दक्षिण इधर होता है, पूर्व इधर होता है, तो दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा ऐसे। इधर कितने 100 मीटर, ये 100 मीटर मुड़ गए, ठीक है। 100 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं, वह फिर मुड़ता है और 100 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं। बच्चे दक्षिण यहां होगा, पश्चिम यहां होगा, दक्षिण पश्चिम यूं ऐसे, ये 100 मीटर फिर चल लिए। ये 100 है, ये 100 है, ये 100, सब बराबर है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं, अंत में 100 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं। बच्चे उत्तर इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, पश्चिम इधर तो उत्तर पश्चिम ये बीच में, यही ये जाकर के यहां पहुंच गए 100 मीटर चलने के बाद, जहां से चलना स्टार्ट किए थे। तो कह रहा वह बिंदु ए से किस दिशा में है। प्यारे साथियों बिंदु ए तो यही है, और जब सब में 100 मीटर चल रहा है और सेम सेम एंगल पर टर्निंग भी हो रही है उसकी, तो अब वह कहां पहुंच चुके हैं, बिंदु ए पर पहुंच चुके हैं। बिंदु ए पर पहुंच चुके हैं साथियों, ठीक है, बिंदु ए पर पहुंच चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बनाएंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन 25 कह रहा साथियों, क्वेश्चन 25 कह रहा है ए इज टू द वेस्ट ऑफ सी। कह रहा है ए सी के पश्चिम में है। आपको टाइम दे दूं, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, सभी बच्चे मेरे फटाफट बनाएंगे, मेरे सभी साथी लोग फटाफट बनाए विद इन 30 सेकेंड। मेरे सभी प्यारे, मेरे सभी चीते लोग बनाएंगे 30 सेकंड के अंदर इस सवाल को। मेरे प्यारे बच्चों मुझे यकीन है कि आप बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इतने क्वेश्चन करा दिया डायरेक्शन से रिलेटेड कि आपसे ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि आप ना बना पाए, ठीक है, आप बना लेंगे। देखो कह रहा बच्चे ए सी के पश्चिम में है। जो ए है साथियों ये सी के पश्चिम में है, तो सी यहां कर देंगे, इसके पश्चिम में हो जाएगा ना। फिर कह रहा है बी ए के उत्तर पूर्व में है। बी जो है ए के उत्तर पूर्व में, ए यहां है, इसका बच्चे उत्तर ऊपर होगा, पूर्व इधर होगा, उत्तर पूर्व इधर होगा, तो बी उत्तर पूर्व में हो गया। फिर कह रहा है बी ए के उत्तर पूर्व में है तथा ए और सी समान दूरी पर है। ए और सी समान दूरी पर है, ठीक है। अच्छा ए और सी से समान दूरी पर है, तो मतलब ये जितना इससे है उतना इससे भी है, समान दूरी पर है।
कह रहा है बी सी के किस दिशा में है, जो बी है प्यारे बच्चे सी के किस दिशा में है। अगर समान दूरी पर है इसका मतलब ये हुआ कि इधर तो उत्तर हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उत्तर पश्चिम साथियों आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, कह रहा ए इज टू दी वेस्ट ऑफ सी, ए इज टू दी वेस्ट ऑफ सी, वेस्ट कहां गया, ठीक है, वेस्ट ऑफ सी, देन बी इज टू दी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, बी इज दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ए की। फिर कह रहा है ए एंड सी आर एन इक्वल डिस्टेंस, ए एंड सी इक्वल डिस्टेंस पर है। फिर कह रहा है ये बी और सी ये सब इक्वल डिस्टेंस पर है। फिर कह रहा फ्रॉम बी इन विच डायरेक्शन इज बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, रिस्पेक्ट टू सी, यहां से बच्ची ये दिशा बता। ठीक है, दिशा मेरे प्यारे बच्चे कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 साथियों कह रहा है राहुल घर से निकलकर 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है प्यारे साथी फटाफट बनाएंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, देखता हूं मेरा कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर बनाता है। मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको पहले ही दिन में बताया था कि 2025 का मतलब ये आपके लिए परिवर्तन वाला ईयर है भाई। 2025 नौकरी वाला वर्ष है, आपको अपने पेरेंट्स के चरणों में ले जाके ज्वाइनिंग लेटर पटक देना भाई। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए क्या करोगे मेरे बच्चे, फटाफट क्वेश्चन को लगाओ, फटाफट विद इन टाइम सवाल को लगाइए, क्योंकि आप श्याम सर के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विद इन 30 सेकेंड कोई भी सवाल हो आना चाहिए। ठीक है, कह रहा राहुल घर से निकलकर 5 किमी पूरब की ओर चलता है। बच्चे ये राहुल का घर है, ये राहुल का घर है, यहां से 5 किमी पूरब की ओर चलता है, ये ईस्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर दक्षिण पूरब की ओर मुड़कर 10 किमी चलता है। बच्चे यहां से दक्षिण पूर्व देखो साथी, जी ये होगा दक्षिण और ये होगा पूर्व, दक्षिण पूर्व यूं ऐसे। ठीक है, फिर कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किमी चलता है, तो ये 10 किलोमीटर चल जाएगा यूं ऐसे, ये 10 किलोमीटर चल गया, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर के 10 किमी चलता है। अब यहां से बच्चे उत्तर पूर्व, उत्तर इधर होगा, पूर्व इधर, उत्तर पूर्व यूं ऐसे, इधर भी कितना गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर के 10 किमी चलता है, यहां से फिर वह उत्तर की ओर चलता है, यहां से मेरे साथियों फिर वो उत्तर की ओर जाएगा, सीधे उत्तर दिशा में की जाएगा, और कितना जाता है 10 किलोमीटर, ये उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, ये 10 किलोमीटर। कह रहा वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्यारे बच्चे ये उसका घर है, यहां से जब वो चला तो साथी 5 किलोमीटर इधर गया, और जितना नीचे गया 10 किलोमीटर उतना फिर से ऊपर आ गया, ये हो गया समान दिशा। अब ये 10 किलोमीटर आगे निकल गया इस दिशा में, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, उत्तर पूर्व हो जाएगी, क्योंकि इधर उत्तर होता है, इधर पूर्व दिशा होती है। अब ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, किस ऑप्शन में दिया गया है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है, चलो एक बार फिर बता दूं क्या, देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा साथियों कि राहुल घर से निकलकर 5 किमी पूरब की ओर चलता है। प्यारे साथियों ये राहुल का घर होगा, 5 किमी ईस्ट डायरेक्शन में गया ये। फिर कह रहा है फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाता है, ये दक्षिण पूर्व में मुड़ जाता है और 10 किमी चलता है, 10 किलोमीटर चल दिया साथियों। फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर के 10 किमी चलता है, ये उत्तर पूर्व में मुड़कर 10 किमी चलता है। यहां से फिर वह उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, फिर उत्तर की ओर 10 किमी चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्यारे साथियों आरंभिक बिंदु यहाँ है, यहाँ से उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 मेरे शेरों एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम की खोपड़ी में छेद करो मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम की खोपड़ी में मेरे शेरों मेरे शेरनियों छेद करना आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चे
फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कुंवर किसी दिशा में जाना आरंभ करता है। अब देखो भाई, किस दिशा में जाना आरंभ करता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, वो किसी दिशा में जा रहा है। अब कह रहा है कुंवर किसी दिशा में जाना आरंभ करता है, कुछ दूरी तय करने के बाद बच्चे, कुछ दूरी तय करने के बाद तो मान लीजिए कि किस दिशा में जा रहा है, किसी में चला दीजिए, ईस्ट में चला दीजिए इसको, ठीक है, ईस्ट में चला दिया। कह रहा कुछ दूरी तय करने के बाद 3 बार अपने दाएं मुड़ जाता है बच्चे, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार अपने राइट मुड़ जाता है। फिर कुछ दूरी तय करता है और 5 बार अपने बाएं मुड़ जाता है, 1 2 3 4 5, 5 बार साथियों बाएं मुड़ जाता है। अंत में 4 बार अपने दाएं मुड़कर रुक जाता है, 4 बार अपने राइट, 1 2 3 4, 4 बार अपने राइट मुड़ करके रुक जाता है, ठीक है। तो अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है। ये दिशा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। तो अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है। बताइए कि अंकुर शुरू में किस दिशा में जाना आरंभ किया था, किस दिशा में, ध्यान दीजिएगा। तो शुरू में इधर गया बच्चे, शुरू में इधर गया, ठीक है, तो ये वाली दिशा बताना है। अब इस दिशा के बारे में आपको पता है, कितना सिंपल सवाल है। अगर आपको पता है कि दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा हो जाएगी। ये किधर हो जाएगी बच्चे, उत्तर दिशा हो जाएगी। उत्तर दिशा में जाना आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा, नॉर्थ आंसर, ठीक है। उत्तर दिशा में जाना आरंभ किया था। अब कहां ये उत्तर दिशा में जाना आरंभ किया है, आइए एक बार उसको सिखा दें आपको। अब मान लीजिए कि जो दिशा आपने निकाला है इसको हम उत्तर दिशा में चला देते हैं, ठीक है। अब अगर हम स्टार्टिंग में इसको उत्तर दिशा में चला दें, लास्ट में अपने आप को दक्षिण में पा जाएगा, तब तो आप कहेंगे हाँ सर सही है ना। देखो, कुंवर किसी दिशा में जाना आरंभ करता है, ये किसी को हमने मान लिया उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में जाना आरंभ करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद 3 बार अपने राइट, 1 2 3, 3 बार अपने राइट, फिर कुछ दूरी तय करता है और 5 बार अपने बाएं, 5 बार अपने बाएं, 1 2 3 4 5, 5 बार अपने बाएं। अंत में 4 बार अपने दाएं, 1 2 3 4, 4 बार अपने दाएं, और वह अपने आप को दक्षिण दिशा में पाता है। बच्चे अब बताओ ये दक्षिण दिशा है कि नहीं, ये अपने आप को दक्षिण दिशा में पाया कि नहीं, आप बताओ हाँ या ना। हाँ, तो दक्षिण दिशा में अपने आप को पा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि अंकुर शुरू में किस दिशा में जाना स्टार्ट किया था, अंकुर ना कुंवर यार, ठीक है, इसमें भी मिस्टेक होगा फिर, कुंवर सही है। तो बच्चे वो स्टार्टिंग में किस दिशा में जाना आरंभ किया था, उत्तर दिशा में। किधर मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर दिशा में। समझ गए मेरे सभी साथी लोग कि नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ये वो सवाल है जब अंत की दिशा ज्ञात हो, मतलब लास्ट में किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है वो पता होता है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पता होता है। तो स्टार्टिंग में नहीं पता होता है तब के लिए ऐसे लगाते हैं सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे सभी साथी बनाए फटाफट, मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट आंसर बनाएंगे, मेरे सभी दोस्त आंसर करें फटाफट। क्वेश्चन कह रहा साथियों, विपिन किसी दिशा में चलना आरंभ किया, फिर कह रहा 15 मीटर चलने के बाद यानी पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने आप को पश्चिम दिशा में पाता है। अंत में यहां पर होगा क्या, अंत में वह अंत में अपने आप को पश्चिम दिशा में पाता है। बताइए कि प्रारंभ में किस दिशा में जाना प्रारंभ किया था, किस दिशा में जाना प्रारंभ किया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप किसी भी दिशा में चला दीजिए जहां आपको अच्छा लगे, जो दिशा अच्छा लगे उसी दिशा में चला दीजिए, कोई इशू नहीं होता इसमें, ठीक है। हमने इसको उत्तर दिशा में चला दिया, ठीक है। विपिन किसी दिशा में जाना आरंभ किया, 15 मीटर चलने के पश्चात, ये 15 मीटर हो गया साथियों, ये 15 मीटर चल गया, 15 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर से वो बाएं मुड़ जाता है, इट्स योर लेफ्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाएं मिलेगा। बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ये बाएं मुड़कर के 20 मीटर चल गया भाई, ये बाएं मुड़कर के 20 मीटर चलता है। फिर कह रहा है दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, अब ये दाएं मुड़कर के 10 मीटर चलता है, ये दाएं मुड़कर के 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर से बच्चे बाएं मुड़कर के 15 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर के 15 मीटर चलता है। वह अपने आप को पश्चिम दिशा में पाता है। प्यारे साथियों ये पश्चिम दिशा है, अपने आप को पश्चिम दिशा में पाता है। बताइए आरंभ में किस दिशा में जाना आरंभ किया था। तो प्यारे साथियों ये कौन दिशा है, ये उत्तर दिशा। आरंभ में वो किस दिशा में जाना आरंभ किया था, उत्तर दिशा में जाना आरंभ किया था।
ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि एक ही बार में सेट हो गया, लेकिन आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको उत्तर दिशा में नहीं लेके जाओगे, आप किसी दूसरे दिशा में लेके चले जाएं। जब दूसरे दिशा में लेके चले जाओगे तब फिर ये आंसर कैसे पाओगे? देखिए यहां स्टार्टिंग में किस दिशा में जाना आरंभ किया ये नहीं गिवन है, तो आप अपने आप से किसी भी दिशा में लेके चले जाइए, जिस दिशा में मर्जी हो आपकी, ठीक है। अब ये कह रहा है लास्ट में वो अपने आप को कहां पाता है? पश्चिम दिशा में पाता है। तो मैं इसको संयोग से उत्तर दिशा में ले गया और उत्तर दिशा में जा भी रहा था वो, क्योंकि लास्ट में अपने आप को पश्चिम में पा गया वो। लेकिन अब हम दूसरे दिशा में लेके चलते हैं। सपोज करिए कि हम इसको लेके चलेंगे पूरब में, ठीक है, ये पूरब में लेके चल रहे हैं। तो कह रहा है विपिन किसी दिशा में जाना आरंभ किया, तो किसी दिशा में हमने इसको पूरब मान लिया कि पूरब दिशा में जाना आरंभ किया, इस डायरेक्शन। कह रहा 15 मीटर चलने के बाद, ये 15 मीटर चल लिया, 15 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चला। फिर कह रहा दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 15 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ गया और 15 मीटर चला, तो अपने आप को पश्चिम दिशा में पाता है। अब प्यारे साथियों ये पश्चिम दिशा हो गई। अंत में वो जहां पर रुका है उसको ये कह रहा है कि वो पश्चिम दिशा है, अंत में अपने आप को पश्चिम दिशा में पा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरंभ में किस दिशा में जाना स्टार्ट किया, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो एक्चुअल में तो ये पश्चिम दिशा है नहीं, तो इसका मतलब दिशाओं का मिस्टेक है यहाँ पे। तो सही कैसे करेंगे? अगर ये पश्चिम दिशा बता रहा है कि ये पश्चिम दिशा है, तो इसका मतलब जो आपका मेन डायरेक्शन होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अगर ये पश्चिम दिशा कह रहा है, ये पश्चिम दिशा है, तो पश्चिम दिशा के जस्ट अपोजिट में यहां देखिए कौन दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी, इसका मतलब ये पूर्व दिशा हो गई। अब पश्चिम दिशा से साथियों अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो कौन दिशा मिलती है? उत्तर दिशा। तो यहां से अगर आप क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये उत्तर मिल जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो किधर गया? इधर गया है, यानी उत्तर दिशा में गया है। किधर गया प्यारे बच्चों? उत्तर दिशा में जाना स्टार्ट किया है वो। स्टार्टिंग में इधर जा रहा था तो ये कौन दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जब वो गया तो अंत में अपने आप को कहां पा गया? पश्चिम दिशा में पा गया। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यहां देखिए अगर वो उत्तर दिशा में जाना स्टार्ट करेगा तो ये 20 मीटर लेफ्ट, फिर राइट में कितना 10, फिर लेफ्ट में 15, तो ये पश्चिम दिशा में अपने आप को पाएगा। समझ गए? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में प्यारे साथियों टाइप 2 स्टार्ट हो गया है। टाइप 2 कह रहा है कि अब यहां पर डिग्री वाले सवाल होंगे। कोण पर आधारित दाएं और बाएं मुड़ने संबंधी प्रश्न। दाएं और बाएं मुड़ेगा और वो एंगल पर बेस्ड होगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब यहां देखिए जो एंगल वाले सवाल होते हैं इनको बड़ी आसानी से आप लोग बनाओगे, इतना सिंपल तरीके से आप लोग बना लेंगे कि आइडिया भी नहीं होगा आपको। देखो करना कैसे क्वेश्चन को, यहां पर इसको घुमाना नहीं है, घड़ी पूरा जितना कह रहा है कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आपका टाइम भी किल हो जाएगा और विद इन टाइम क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें ये मेंशन कर लिया करो कि किस दिशा में स्टार्टिंग में जा रहा है। तो नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा हमने हाईलाइट कर लिया कि उत्तर दिशा में जा रहा है। इसके बाद कह रहा है वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की दिशा का मतलब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों को अलग अलग लिख लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमता है, फिर 45 डिग्री घूमता है और अंत में 270 डिग्री विपरीत दिशा में घूमता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम रहा है तो 90 डिग्री लिख लेंगे। फिर कह रहा है घूमता है और फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, अर्थात इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। फिर आगे कह रहा है अंत में 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमता है। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है? तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए या यहां से डायरेक्ट इसको काट दीजिए, ठीक है। चाहे जोड़ करके अंतर निकाल लीजिए, चाहे काट लीजिए, बात बराबर हो जाएगी। अगर आप इनको काट रहे हैं 90 से 270 काट दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 180, 180, फिर 45 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 135। 135 डिग्री आप घुमा देंगे, किधर घुमा देंगे? जो बड़ा है, बड़ा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहीं से 135 डिग्री घुमा दीजिए,
उत्तर दिशा से। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे 135 डिग्री, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आइए इसको जोड़ के कर देते हैं। जैसे जब इनको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, 135 और कितना 270। 135 और 270 के बीच का अंतर कितना होगा, अंतर होगा प्यारे बच्चों, ये हो गया 10 में से 5 गया 5, और उधर 6, 6 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 3, और उधर कितना 2 में से गया 1, 135, 135 बच गया, 135 बच गया, लेकिन बड़ा कौन सा है 270, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग में जो दिशा दिया था वहां से घुमा देंगे, यहां से बच्चे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। 45, 45, 90, 45, 135, तो ये दिशा कौन सी आ गई, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अब देखिए इस तरीके से आप एग्जाम में बनाओगे, बाकी आपको सीखने के लिए बता दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, पहले आप इस तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद फिर आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, तब एग्जाम में आप बनाओगे इस तरीके से। ये डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब कह रहा है रमेश उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये उत्तर दिशा प्यारे साथियों, ये उत्तर दिशा में रमेश क्या कर रहा है, मुख करके खड़ा है या जा रहा है, मुख करके खड़ा हो या जा रहा हो कोई इशू नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। अब कह रहा है वह पहले घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, यूं चल गया इतना आ गया ये 90 डिग्री, फिर कह रहा है 45 डिग्री उसी दिशा में, अब यहां से फिर से 45 डिग्री उसी दिशा में, अर्थात यहां आ गया। फिर कह रहा है अंत में 270 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। प्यारे साथियों यहां से एंटी क्लॉकवाइज 270, तो ये यहां से जब यहां पहुंच गया तो 180 हो गया, क्योंकि जहां से चलना स्टार्ट किया था अगर जस्ट उसके सीधे पहुंच जाएगा 180 हो जाएगा, लेकिन चलना कितना था हमको 270, यानी कि अभी यहां से आप 90 डिग्री और चले आइए, तो अब ये टोटल कितना हो गया बच्चे 270 हो गया, 270। अब यहां पहुंच चुका है, इसको क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर मेरे किसी साथी को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे और मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट से आपको करना, ऐसे घुमा के नहीं करना है, आपको बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं रहता कि आप ऐसे सवाल को बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30, 30 सेकंड के अंदर बताना मेरे प्यारे बच्चों, विद इन 30 सेकंड, विद इन 30 सेकंड देखता हूं मेरा कौन सा साथी आंसर बनाता है। विद इन 30 सेकंड होने को लग गया भाई, 28 सेकंड हो गए, 28, 20, 30 हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व में 10 किमी उड़ता है। प्यारे बच्चों जो ग्लाइडर है, ग्लाइडर को आप जहाज बना दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उत्तर पूर्व में उड़ता है, किधर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर, ये उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व, इधर 10 किलोमीटर उड़ा दीजिए इसको, 10 किलोमीटर उड़ता है, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से आप जब 90 डिग्री की बात करोगे यूं, यहां से बच्चे 45, 45, 90, ये 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, इधर जाने लग गया। ठीक है, इधर जाने लग गया, ये इतना ऐसे। ध्यान दीजिएगा जो एंगल मोड़ने वाले सवाल होते हैं, ठीक है, एंगल जो मोड़ने वाले सवाल होते हैं उनमें गलती नहीं करना है। यहां से बच्चे, यहां जब आपने ये बना लिया तो इसके आगे यहां से मोड़ते हैं, एकदम ध्यान से समझ लो बच्चे, यहां से कितने 90 डिग्री लेफ्ट, बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया, तो भाई ये 5 किलोमीटर हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर 45 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से साथियों, यहां से अगर वो यहां पहुंचा है तो यहां डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यहां से 45 डिग्री अपने राइट, 45 डिग्री अपने राइट मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा उत्तर दिशा में। 45 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किमी उड़ता है, ये 10 किलोमीटर उड़ेगा, ये 10 किलोमीटर उड़ जाएगा। फिर कह रहा है 10 किमी उड़ता है, फिर वह 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अब अगर 10 किलोमीटर इसका यहाँ है तो यहाँ डायग्राम आप बना करके 135 डिग्री किधर मुड़ता है बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब बच्चे 45, 45, 90, 45, 135, ये दिशा हो गई, 135 डिग्री मुड़ गया। 135 यहाँ कितना मुड़ा था राइट में 45 डिग्री मुड़ा था, यहाँ कितना मुड़ा है
90 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। अब किस दिशा में उड़ रहा है? प्यारे साथियों, जो दिशा होती है ना, ये दक्षिण और पश्चिम दिशा होती है। ये बच्चे दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी के मंडी परिषद एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 से कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में। हैव अ नाइस टाइम साथियों, जय हिंद। फिर मिलता हूं लेक्चर नंबर 4 में।